प्यारी संगत हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय चल रहा है। पहले अध्याय का कल हमने 19 श्लोक तक किया था। सुघोष धृतराष्ट्रों के ये कंप लखाए के आकाश और पृथ्वी के मध्य में गूंजने लगा। अब संजय ने पहले कौरवों का हाल धृतराष्ट्र को सुनाया। अब वो पांडवों के सुना रहा है कि जैसे ही पांडवों ने अपने शंख का नाद किया, वैसे ही धृतराष्ट्रों के, कौरवों के ही ये कंपाए। क्योंकि जहाँ पे बेईमानी होती है वहाँ पे मन बहुत छोटा हो जाता है, वो हर टाइम डरता रहता है। और पांडवों ने जैसे अपने शंख की गूंजन किया तो आकाश और पृथ्वी दोनों के बीच, क्योंकि वो सत्य उनके साथ था, धर्म उनके साथ था, भगवान उनके साथ था, तो उनका नाद इतनी जोर से गूंजने लगा जिससे धृतराष्ट्र के हृदय कांपने लगे। पश्चात कपि ध्वजा वाले पार्थ ने युद्ध के लिए देखा, कौरव है सिद्ध, धनुष्य कर में लिया, और बोला कृष्ण जी से, वाक्य ये नृप अच्युत, मध्य में सैन्य के दोनों मेरा रथ खड़ा करो। अब भगवान अपने भक्तों को ढूंढते हैं। देखो, अब बोला ना, मध्य सेना में मेरा रथ खड़ा कर दो। और भक्त अपने भगवान को ढूंढते हैं, तभी तो ये परंपरा चली आ रही है। और हनुमान जी, कपि मतलब हनुमान जी, हनुमान जी केवल राम जी के साथ थे? नहीं, ये भगवान और भक्त की परंपरा का सिंबल हमने हनुमान जी को लिया। अब हनुमान जी केवल राम जी के साथ भक्त या सेवक बनकर रहे, बल्कि कृष्ण रूप में भी वो उनके साथ रहे, अर्जुन के रूप में। कृष्ण जी, राम और अर्जुन हनुमान, क्योंकि वो उन्हें पहचानते थे कि वो मेरा राम ही अब यहाँ कृष्ण रूप में युद्ध के लिए पांडवों के सारथी बनकर आएंगे। उनको पता था, इसलिए देखो चिरंजीव हैं हनुमान जी, इसलिए उन्होंने पहले ही भीम से मिलकर उन्हें बता दिया था कि युद्ध में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। क्योंकि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ भक्त अपने आप आते हैं, वहाँ देवी देवता अपने आप ही आ जाते हैं। इसलिए कपि ध्वजा वाले रथ के ऊपर हनुमान जी का झंडा लहराया। इन सब पांडवों के शंखों की ध्वनि से पृथ्वी आकाश गूंज उठे। कौरव सेना ने के हृदय कांप उठे, पर वह डटकर युद्ध के लिए खड़े रहे। अंदर से तो वो कांप रहे थे, पर खड़े रहे डटकर युद्ध के लिए। जब दिल कांपता है या मूर्छा आ जाती है, वहाँ से फिर वो भाग जाता है। पर अर्जुन ने देखा कि कौरव सेना डट कर खड़ी हुई है। वो कौरव सेना भागी नहीं, धनुष बाण हाथ में ले रखे हैं
और कृष्ण जी से कह रही हैं कि अच्युत अर्थात सबको सहारा देने वाले, गिरने न देने वाले, रक्षा करने वाले। ये इतना संबोधन अर्जुन क्यों कर रहा है? ये अर्जुन ने इसलिए किया है कि उसके मन में इच्छा हुई है कि एक बार मैं पास से अपने सगे संबंधियों को तो देखूं। अब इसलिए तो वो प्रार्थना कर रहा है कि मध्य में लेके चलो रथ को मेरे, फिर तो युद्ध शुरू हो जाएगा, क्या पता क्या होगा। अब वो इसलिए वो कह रही हैं कि फिर युद्ध शुरू हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। एक बार पास जाने पर उनके ऊपर कोई वार ना कर दे, आप ले चलो मेरे रथ को। इसलिए भगवान को पहले ही अच्युत इतने उसने देखो संबोधन लगा दिया, नाम से संबोधन किया है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो। अब ऐसा आदेश कौन दे सकता है? भक्ति भगवान को दे रहा है। जहाँ पे प्यार होता है, प्रेम होता है, वहाँ पे फिर कोई सीमा नहीं रहती। भगवान को अपने भक्त की रक्षा के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर वो भक्तों को गिरने नहीं देते। इसलिए अर्जुन उन्हें अपना समझकर आज्ञा दे रहा है कि मेरा रथ खड़ा करो। वो तो अर्जुन का रथ था। अब हम देखें कि हम अपने रथ को कहाँ खड़ा कर रहे हैं। अब हमारा रथ ये शरीर जो 84 लाख योनियों के बाद मिला है, ये मनुष्य शरीर, ये रथ हमें इतनी जल्दी से नहीं मिला। 84 लाख योनियों के बाद मिला है हमें ये, और इसकी वैल्यू ही हमें नहीं पता, इसको ही हम पहचानते नहीं है। देखो ये मनुष्य शरीर मिला है, और हंसने की कला भी किसमें है? खाली मनुष्य शरीर में। आज तक किसी पशु को हंसते हुए देखा हमने? और सबसे ज्यादा रोता कौन है? यही मनुष्य शरीर। ये शरीर लेकर सबसे ज्यादा रो रहा है, क्योंकि इसको अपनी वैल्यू का नहीं पता, अपने आप को नहीं पहचानता। यही दिव्य रथ, यही शरीर हमारा 84 लाख योनियों के बाद मिला है। हम इसकी कितनी कदर करते हैं, या ऐसे ही व्यर्थ में नष्ट करते जा रहे हैं? यही साधन है अपनी साधना का। अगर ये शरीर ना मिले तो हम अपने स्वरूप को भी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो तो अरूप है, अंदर भी है बाहर भी है। पर उसको जानने के लिए अंतःकरण रूपी ऊर्जा चाहिए। परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। वो तो अंदर बाहर एक समान है, पर हम उसको कैसे जाने? फिर ये अंतःकरण रूपी पुर्जा होगा तभी जानेंगे। और ये अंतःकरण रूपी पुर्जा किसको प्राप्त होता है? इस मनुष्य शरीर में। तभी ये अपनी बुद्धि से, बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, उस वस्तु को वो जान सकता है। अपने साक्षी रूप को वो जान सकता है, अपने स्वरूप को वो पहचान सकता है। फिर चाहे उसको छोड़ दे। फिर अब ध्यान समाधि में हम बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? अंतःकरण से तो बैठते हैं, जान के तो बैठते। मैं अब ध्यान में बैठ रही हूँ, मेरे को कोई उठाने ना, मेरे को कोई आवाज ना लगाए, पहले बार कह के बैठते हैं। तो वो कैसे बैठे? अंतःकरण से बैठे। अब बैठे अंतःकरण से हैं, पर जब वो ध्यान समाधि में हमारी दृढ़ता होती जाती है, लय कर देती है इस शरीर को, फिर हमें कुछ पता नहीं चलता।
फिर उसका हमने लय किया ना, शरीर का लय किया। अब वही जागृत अवस्था में, वो तो जिस काल हम बैठे उस काल हमें आनंद आया, फिर जागृत अवस्था में फिर वो संसार चढ़ आया। पर नहीं, जैसा हमारा वो पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा और अपनी दृढ़ता होगी, तो देखो हम फिर जागृत में हमारी ध्यान समाधि चलेगी फिर। अब इसलिए तो कह रहे हैं यही हम दिव्य रथ जो साधन है, यही हमारा इसी से हम साधन कर सकते हैं, साधना अपनी कर सकते हैं। किसी और शरीर में देखो और आकार है, 84 लाख योनियाँ, उनमें से किसी में हम ये साधना कर सकते हैं अपने स्वरूप को पाने की। अब इसलिए कह रहे हैं कि हम अपने रथ को पहचानें, अपने रथ का मोल डालें। जो लो मैं देखता हूँ ये रण में हैं खड़े हुए, वीर जो युद्ध इच्छा के लड़ूं मैं किनसे यहाँ। दुर्बुद्धि धृत राष्ट्रों की जय इच्छा धार के हिये, आए युद्धार्थ जो वीर उन्हें प्रत्यक्ष मैं लखूं। अब अर्जुन क्या कह रहा है? रथी बनकर रथ में बैठे हुए सारथी भगवान को आज्ञा भी दे रहे हैं और साथ साथ स्तुति भी कर रहे हैं। कहते हैं कि आप मेरे साथ खड़े भी रहो और मैं अपने सामने वाले योद्धाओं को भी देख लूं, क्योंकि बल तो आपका ही है। मैं अपने बल से उनको नहीं देख सकता जब तक आपका बल ना मिले मेरे को। जिसके सारथी भगवान हो, धर्म का जो साथ दे रहे हों, और युधिष्ठिर जैसे जिसके भाइयों धर्मराज, जो चित्त से अद्वैष है, कितने अत्याचारों को सहन करते हुए भी चित्त में द्वेष नहीं ला रहे। कौन? अर्जुन। और फिर भी तो उनके मन में मोह जाग रहा है। ऐसे सहन शक्ति वाले, सौम्य मुख वाले अर्जुन हैं। इनकी जीत क्यों ना हो? ज्ञानी हो या अज्ञानी, इंद्रियां तो कार्य कर रही हैं, सबकी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। जीव जो है वह कर्ता बन बैठा है। देखो अब दोनों में भेद क्या है फिर? ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्या है? जीव और परमात्मा में भेद क्या है? जीव अपने आप को जीव ने कर्ता मान लिया, नहीं तो वही पूर्ण ब्रह्म था। और उस ईश्वर को याद रहा, उसको याद रहा ये माया है, ये खेल है, ये स्वप्न है, तभी वो ईश्वर का ईश्वर रहा। और इधर जीव भूल गया, ये मैं मेरे में आ गया, किराए के मकान को इसने सच्चा मान लिया। इंद्रियां तो दोनों की हैं, ईश्वर की भी जीव की भी। और यही जीव कर्ता बन के बैठा, और जो कर्ता बनेगा वो भोक्ता भी बनेगा। और अगर राग द्वेष को चित्त में जगह देता है तो और ज्यादा भटक जाता है। ये जन्म कर्म क्यों बन रहे हैं? राग द्वेष के कारण। फिर ना खुद चैन से रहता है, ना सामने वाले को रहने देता है। दुर्योधन का हाल देखो, युधिष्ठिर को देखो। जैसे कि हम महाभारत में प्रत्यक्ष दुर्योधन को देख रहे हैं, उसके पास सब कुछ है, फिर भी वो सो नहीं सकता। चैन नहीं है, मन का चैन नहीं है।
सारा कुछ है, पर अंदर मन के अंदर उसके क्या चल रही है? विक्षेपता, क्योंकि राग भी है और द्वेष भी। उसे ये भय खाया जा रहा है। अब हम देख रहे हैं, अब कौन सा भय खाया जा रहा है कि मैं पांडवों को कुछ नहीं देना चाहता, पितामह उनको कुछ दे ना दे। अब हम देख भी रहे हैं महाभारत के पात्रों को। जब हम टीवी में देखते हैं महाभारत, तो फिर देखो उनके पात्रों को देखते हैं जो नाटक कर रहे हैं, जो उसमें रोल कर रहे हैं, पर उनके चेहरे वैसे ही दिखाई देते हैं। दुर्योधन का चेहरा अहंकार से भरा हुआ और गुस्से वाला है। शकुनी का चेहरा कपट वाला है। हाव भाव भी देखो वैसे हमें दिखाई देते हैं। और जो उसका मित्र कर्ण है, उसका चेहरा भी राग द्वेष से पूर्ण है। यद्यपि वह वीर योद्धा है, पर वो आचार्य के साथ भी दे रहा है, अधर्म का साथ भी दे रहा है। वीर योद्धा है, फिर भी तो बुद्धि से काम नहीं लिया उसने, फिर भी तो वो अधर्म का ही साथ दे रहा है। इसलिए वह अर्जुन से सामना करते हुए हार जाता है। और उधर कृष्ण का चेहरा देखो कितना प्यारा है, जबकि वो रोल कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। कितना प्यारा और धर्म युक्त मुस्कुराहट से भरे हुए होंठ और खिला हुआ दिखता है। अर्जुन का चेहरा शांत और सौम्यता से भरा हुआ दिखता है। केवल रोल करने पर भी चेहरे पर वैसे ही भाव बन जाते हैं। महाभारत देखी है ना हम सब ने, देखो वैसे भाव हमने सबके देखे हैं चेहरों पे, जबकि उनको पता है मेरा परिवार और है, हम यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं। खाली वही पात्र निभाने में, वही रोल करने में कैसे हाव भाव अपने चेहरे पे लेके आते हैं। अब हम स्वयं को देखें, अपने अंतःकरण का मिलान करें, जबकि हम भी तो यहाँ पे एक नाटक करने के लिए आए थे। व्यवहार करो, अच्छे से करो, मना नहीं है। बच्चे आए माँ बन जाओ, मना नहीं है, पर बुद्धि में तो दृढ़ता हो, जैसे उन पात्रों की है कि ये मेरे बच्चे नहीं है। कुंती माता का भी हमने पात्र देखा है, रोल देखा है इसमें, पर उसकी बुद्धि में तो दृढ़ होगा कि ये मेरे बच्चे नहीं है। धृतराष्ट्र को भी दृढ़ होगा कि ये कौरव मेरे बच्चे नहीं है, दुर्योधन मेरे बच्चे नहीं है, 100 पुत्र मेरे बच्चे नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ? एक्टिंग कर रहा हूँ। अब यही बात गुरुदेव हमें बार बार समझा रहे हैं कि हमें भी ये शरीर क्यों मिला है? अपने कर्मों का भोग खत्म करने के लिए। बेस्ट एक्टर बन जाए। बेस्ट एक्टर को ही तो अवार्ड मिलते हैं। अगर हम अपने इस गृहस्थ आश्रम में बेस्ट एक्टर बन जाते हैं तो हमें गुरुदेव अवार्ड देंगे, ये 84 का चक्कर खत्म कर देंगे। यही हमारे लिए अवार्ड है, यही हमारा लास्ट जन्म बन जाएगा। पर कब होगा? जब हमारी एक्टिंग अच्छी होगी, नाटक अच्छा होगा, ना अटकना नहीं है किसी में भी। दुर्योधन वाले देखो अब कैसे भाव उठते हैं, दुर्योधन वाले या अर्जुन वाले। हम अपने अंतःकरण का मिलान करें। अब अंतःकरण से मिलान करेंगे, अगर राग द्वेष वाले उठते हैं तो हमारा जन्म और कर्म चल रहा है, कभी खत्म नहीं हो सकता। और अगर अर्जुन वाले उठते हैं, देखो फिर ज्ञान की पिपासा से
वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी हमारे कृष्ण रूपी गुरुदेव हैं। ये हम कैसे देखेंगे? निरीक्षण करने से ही हम अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे। बोलने से कुछ नहीं होगा, सुनने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक हम खुद प्रैक्टिकल नहीं करते, उसका अनुभव नहीं करते, उसका निध्यासन नहीं करते, गुरुदेव के मुख से निकले हुए महावाक्यों का मनन और निध्यासन जब तक हम नहीं करते, तब तक ये युद्ध का मैदान हमारे लिए खड़ा है और हम भटक रहे हैं। इसलिए अगर निध्यासन करेंगे तो हमें अपनी कमियां दिखाई देंगी। पहले दिखें तो सही, दूर तो बाद में करेंगे ना। हमें तो दिखनी बंद हो चुकी हैं अपनी कमियां, हमें तो सामने वाले की कमियां दिखाई दे रही हैं। अब सामने वाले की मर्जी, अपने सिर के ऊपर वो हाथ रखने दे कि ना रखने दे। हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो अपने सिर के ऊपर अपना हाथ रख सकते हैं। यही गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि हम अपनी कमियों को देखें और उनको फिर दूर करें। अब अर्जुन कह रहे हैं कि दुर्योधन जो दुर्बुद्धि वाला है, वह विजय की इच्छा करके किन किन महावीरों को साथ ले आया है, और जो रण में युद्ध की इच्छा से आए हुए हैं उन्हें मैं देख तो लूं। यहाँ हम सोच रहे होंगे कि अर्जुन भी इतने धैर्य वाले होकर उनको दुर्बुद्धि वाले कह रही हैं, पर कौरवों के अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कितना कितना उन्होंने अत्याचार किया पांडवों पे। पहले लक्ष्य ग्रह, फिर द्रौपदी वस्त्रहरण, फिर कपट से धुत कीड़ा में उनको हराना, फिर 12 वर्ष का वनवास, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास। इन सब अत्याचारों को सहन करने के बाद फिर भी वो उनको हिस्सा उन्हें नहीं दे रहा, उनका हिस्सा उनको ही नहीं दे रहा। इसलिए अर्जुन ने उन्हें दुर्बुद्धि कहा। हम देखें, हम दुर्बुद्धि हैं। ये गीता का मतलब क्या है? जो कृष्ण जी के दिल से गीत निकले वो झूठ तो नहीं हो सकते, होंगे तो सत्य। कृष्ण उस काल में भी नहीं थे, द्वापर युग में, आज भी हैं कलयुग में। हमारे गुरुदेव हमारे लिए कृष्ण रूप में आए हैं और वही उपदेश हमें दे रहे हैं जो कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। तो मैं क्या अर्जुन हूँ? पहले हम अर्जुन बने, फिर उसके बाद अपने गुरुदेव के महावाक्यों को हम ग्रहण कर सकते हैं अंतःकरण रूपी पर्स में। तभी अर्जुन बनेंगे, तभी तो वो अंदर जाएंगे महावाक्य गुरुदेव के। अब दुर्योधन ने तो पहचाना नहीं कृष्ण जी को। दुर्योधन को क्या लग रहे थे कृष्ण जी? गवाले, गाय चराने वाले। पर अर्जुन की कितनी श्रद्धा थी कृष्ण जी पर। अब ये श्रद्धा से फिर उसने ये सारा ज्ञान पाया। मोह के बंधन उसके कटे। आड़े क्या आते हैं? मोह के बंधन। माताओं को तो बहुत ज़्यादा आते हैं मोह। वो सुषुप्ति में सूक्ष्म नसें होती हैं, सूक्ष्म में वो नसें अंदर तक जा रही होती हैं। जब तक वो नहीं हटती, वो नहीं कटती, तब तक ये आगे नहीं निकल सकता जीव। इसलिए हम भी अपना मिलान साथ के साथ करते जाएं। कल फिर हम आगे 24वां श्लोक करते हैं। ओम ओम ओम। ओम तं नमामि हरिं परम्। ओम
तं नमामि हरिं परम्। ॐ तं नमामि हरिं परम्। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।